रैन बसेरों को लेकर के? आज जो प्रेस वार्ता की गई है डीएम सर और मेयर मैडम की अध्यक्षता में, उसमें जो हमारा आने वाली शीत लहर है जो शुरू हो चुकी है, उसको लेके स्थायी अस्थाई जो हमारे रैन बसेरे और जो दूसरी चीज़ें बनाई जा रही है, शेल्टर होम्स बनाए जा रहे हैं, उसके बारे में हमने आज डिटेल दिया है। और ये हर साल की तरह जो हमने शेल्टर होम्स हमारे चालू कर दिए हैं, रैन बसेरे बनाने शुरू कर दिए हैं, अलाव की व्यवस्था की गई है। और आज कम्युनिटी से अपील की गई है कि कम्युनिटी अगर इसमें सहयोग करना चाहती है तो वो आगे आएँ और उसमें वो गर्म कपड़ों और राशन की व्यवस्था जिससे कम्युनिटी किचन रन कर सके, इसमें सहयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारी कोई भी सरकारी बिल्डिंग है जिसको हम लोग रैन बसेरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो चीज़ें भी हम लोग लगातार कर रहे हैं। और इस बार हम लोग सब लोग मिलके एक टीम भावना से अच्छी व्यवस्था सेवा भावना से देंगे। ऐसे हैं जिनके माध्यम से इन शेल्टर होम्स में फूड प्रोवाइड किया जाता है, क्लोथिंग प्रोवाइड किया जाता है, या ब्लैंकेट्स वगैरह भी लोग दान देते हैं। उसके अलावा जो अस्थायी रैन बसेरे बनते हैं वो सरकार की ओर से भी बनाए जाते हैं, और एनजीओज भी अपनी ओर से कुछ रैन बसेरों का संचालन करती हैं, उसमें भी सभी व्यवस्थाएं होती हैं। तो पिछले वर्ष भी यहाँ पर लखनऊ में जो नगर निगम की ओर से 8 रैन बसेरे संचालित थे, जो एनजीओ के माध्यम से थे। 7 थे पिछली बार, इस बार और ऐड किए गए हैं, 9 ऐड किए गए हैं, तो अभी 17 टोटल हो गए हैं जो स्थायी रैन बसेरे हैं। और अभी तक इन स्थायी के अलावा अस्थायी रैन बसेरे भी बनाए जा रहे हैं। अब तक कुल अस्थायी रैन बसेरों में 7 बन चुके हैं और बाकी अभी बन रहे हैं। जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी इनको और स्थलों पर बनाया जाएगा। और एनजीओज को सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता है। मैं पिछले वर्ष की बात करूं तो 8 जो स्थायी शेल्टर होम थे उसमें लगभग 44 लाख रुपए की धनराशि सरकार के द्वारा एनजीओज को प्रदान की गई। उसके अलावा एनजीओज ने अपने रिसोर्सेज अपने आप भी इकट्ठे किए और जन सहयोग से उन्होंने काफ़ी इसमें काम किया था। इस बार अभी तक 9 ऐसे नए स्थायी रैन बसेरों का संचालन प्रारंभ हो चुका है जो कि नगर निगम के द्वारा किए जा रहे हैं। वो इस साल हैं, और 7 अस्थायी अभी तक बन चुके हैं और बाकी अभी बन रहे हैं। अब इन रैन बसेरों में जो प्रमुखतः लोगों को ठहरने के लिए बेड्स की उपलब्धता, ये हर एक की क्षमता है, लेकिन वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा बेड्स भी रखे जाते हैं जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर वहाँ पर कैपेसिटी को और बढ़ाया जा सके। वहाँ पर गर्म पानी की व्यवस्था, जब कोहरा पड़ेगा उस समय अलाव भी जलाए जाएंगे। तो अलाव के लिए इन शेल्टर होम्स के अलावा और बहुत सारे चौराहों पर अलाव की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती है। अभी इस पूरी व्यवस्था को देखने के लिए हम लोगों ने सेक्टर्स में बांटा है, और तहसील प्रशासन नगर निगम के साथ मिलकर हमारे लेखपाल से लेकर और नगर निगम के सफाई कर्मियों से लेकर सभी लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं और रात में भ्रमणशील रहते हैं, जिससे कि ये आइडेंटिफाई किया जा सके कि कहीं पर कोई बाहर सोता हुआ ना मिले। तो इसके लिए यहाँ पर हुआ है, उसके नंबर्स भी जारी किए हैं। कोई भी व्यक्ति अगर ये जानना चाहता है कि वो यहाँ पर इस समय है और यहाँ के पास में सबसे कौन सा रैन बसेरा है, वो खुद भी पूछ सकता है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति देखता है किसी को बाहर, कोई व्यक्ति बाहर सो रहा है या बाहर इस तरह का ज़रूरतमंद है, तो अगर वो सूचना यहाँ इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर में दी जाती है तो यहाँ से तुरंत ही उस सेक्टर के अधिकारी को फ़ोन करके उसको पास के रैन बसेरे में शिफ्ट किया जाता है। तो ये व्यवस्था है यहाँ पर। उसके अलावा जो एनजीओ संचालित करते हैं, कई जगह पर कम्युनिटी किचन्स चलते हैं, कुछ जगह पर लोग अपने आप दान देने के लिए आते हैं। एनजीओ उसमें मेन भूमिका में रहते हैं कि जो सोशल इस तरह के कंट्रीब्यूशंस हैं उनको रिसीव करता वर्ग है, जो कि ईंट भट्टों पर काम करने वाले मजदूर हैं, उनके भी सुरक्षित रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं और उसका भी कंप्लायंस कराया जा रहा है। बाकी जहां पर
मजदूर इकट्ठे होते हैं, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में मजदूर अड्डा बोलते हैं, कि जहां मजदूर आसपास के जगहों से आके इकट्ठे होते हैं और वहां रहते हैं। वहां पर टेम्परेरी शेल्टर होम्स बनाए जाते रहे हैं, अभी भी बनाए जाएंगे। जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी वहां पर ये काम होगा। ब्लैंकेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन और कपड़ों का डिस्ट्रीब्यूशन जैसे चलता रहा है उससे और अधिक मात्रा में होगा, ये उम्मीद करते हैं। हम सोसाइटी से भी अनुरोध करते हैं कि सभी लोग जन सहयोग के माध्यम से, जिनके पास ऐसे वस्त्र हैं जो कि दूसरों को के इस्तेमाल योग्य हैं, तो वो ज़रूरतमंदों में वितरित करने के लिए आगे आए। क्लोथ बैंक्स इस्टेब्लिश किए गए हैं यहाँ पर पास्ट में भी, जैसे यहाँ ज्वाइंट सीपी साहब के यहाँ आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि वहाँ पर एक क्लोथ बैंक है। ऐसा ही हमारा प्रयास है कि रूरल एरिया में भी कुछ क्लोथ बैंक्स बने, तो उसमें जितने भी इस तरह के लोग हैं वो आगे आएं और क्लोथ्स का दान करें, जिससे कि ज़रूरतमंदों को उससे लाभ मिल सके। एक विषय में और आप लोगों के माध्यम से, जैसा इन्होंने कहा कि व्यापारियों से या समाज के सक्षम वर्ग जो भी पास्ट में भी दान करते रहें और जिनने पास्ट में नहीं किया है वो भी इसके लिए आगे आएं और जन सहयोग के माध्यम से उन लोगों के लिए जो ज़रूरतमंद हैं उनको भोजन और कपड़ों की व्यवस्था कराने में सहयोग करें, ये हम आह्वान करते हैं। और दूसरी एक टेक्निकल बात मैं आप लोगों के माध्यम से करना चाहता हूं कि कई जगह ये देखा जाता है घरों में लोग गीज़र और हीटर्स का इस्तेमाल करते हैं और उसमें कई जगह शॉर्ट सर्किट होते हैं, कई जगह इस वजह से, क्योंकि वहाँ जो करंट की रेटिंग्स हैं उनके सुइटेबल स्विचेस नहीं होते हैं, तो वो मेल्ट हो जाते हैं और उसके बाद में आप सभी लोगों ने एहसास किया होगा इस बात का, जब वो मेल्ट होने के बाद में शॉर्ट सर्किट होने की गुंजाइश बन जाती है। तो जब भी आप पावर के अप्लायंसेस का यूज़ करें तो हमेशा अपने जो सॉकेट्स हैं, जो प्लग्स हैं, उनको उस हेतु पहले अपग्रेड करा लें। 5 एम्पियर के स्विचेस से आप 15 एम्पियर का लोड ना चलाएं, क्योंकि वो दुर्घटना का कारण बन सकता है। तो सभी घरों में जहाँ पर भी लोग हीटर का इस्तेमाल करते हैं, गीज़र का इस्तेमाल करते हैं या ऐसे अप्लायंसेस जो ज़्यादा करंट ड्रॉ करते हैं, उसमें हमेशा एक तो एमसीवी का इस्तेमाल करें, यानी कि जो प्रोटेक्टिव डिवाइसेस हैं, फ्यूज़ का इस्तेमाल करें। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो वो दुर्घटना का कारण बन सकता है। तो अभी ठंड में लोग ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी ड्रॉ करते हैं, हम देखते हैं कि ओवरऑल एनर्जी डिमांड भी पीक पे पहुंचती है। तो उस समय इन बातों का आपको अपने निजी सुरक्षा के दृष्टिगत ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी हो जाती है। 15 से कम नहीं होती कभी, इसलिए मैंने 15 कहा, ऊपर भी हो जाती है। तो ज़्यादातर मैं जाती हूँ तो आने जाने में जो एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो मुझे ट्रैवल करना होता है, तो वो पीरियड होता है ऐसा जिस समय लोग बाहर सो रहे होते हैं। सवाल ले लीजिए सर। मैडम ये बताइए कि जो आप लोगों ने बताया कि नगर निगम द्वारा जो सुविधाएं दी जाती हैं, चाहे वो कंबल वितरण की बात की जाए या अलाव की हम बात करें, लेकिन आम जन तक वो सुविधा सुचारू रूप से नहीं पहुंच पाती है। क्योंकि देखा ये जाता है कि जहाँ जहाँ जगहें अलाव जलाने के लिए चिन्हित की जाती है, नगर निगम द्वारा तो वो लकड़ियाँ भेजी जाती है।